नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 4 और 5 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 48। तो बच्चों आपके टीचर कुछ वर्कशीट्स को पढ़ेंगे। जैसे देखो बच्चों, सेंटेंस पढ़ेंगे और इनमें सर्कल करना है जो आपकी क्लास में होते हैं। तो बच्चों, ब्लैक बोर्ड श्यामपट आपकी क्लास में होता है, पेड़ नहीं होता, डस्टर क्लास में होता है, झाड़ू नहीं होता, चौक क्लास में होती है, विंडो खिड़की क्लास में होती है, डोर यानी दरवाजा आपकी क्लास में होता है, शर्ट यानी जो शर्ट आप पहनते हो ना वो आपकी क्लास में हो सकता है क्योंकि आपने पहन रखा होगा। रोड क्लास में नहीं होती है। बुक्स किताबें क्लास में होती हैं। बैग थैला क्लास में होता है। चिल्ड्रन बच्चे कक्षा में होते हैं। अलमारी अलमारी आपकी क्लास में नहीं होती, वो स्टाफ रूम में हो सकती है। चार्ट्स आपकी क्लास में होते हैं। वॉल दीवारें होती है बच्चों, वॉल दीवारें होती है। रिवर नदी नहीं होती। नोटबुक आपकी क्लास में होती है। कार क्लास में नहीं होती है। फिर पेन क्लास में होता है। बोतल क्लास में होती है। आप बोतल लेके आते हो ना बच्चों, तो वो हो सकता है। जो टेबल वो भी क्लास में हो सकती है, टीचर पढ़ाते हैं। चेयर आपकी क्लास में हो सकती है। काऊ गाय क्लास में नहीं होती। कैमल भी नहीं होता। ऊंट टॉयज खिलौने नहीं होते। बॉक्स डब्बा नहीं होता। कलर बॉक्स कलर का बॉक्स होता है। ज्योमेट्री बॉक्स वो भी होता है। ग्लोब वो भी हो सकता है। पिक्चर चित्र हो सकते हैं। हेलमेट नहीं होता। कंप्यूटर क्लास में नहीं होता क्योंकि वो कंप्यूटर लैब में होता है। एबीएल किट क्लास में होता है। पेंसिल आपकी क्लास में हो सकती है। इरेजर आपकी क्लास में हो सकता है। शार्पनर आपकी क्लास में हो सकता है। बाकी घास नहीं होती, शूज नहीं होते और कैप नहीं होते। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 49, इसमें क्या करना है, हमें आर्टिकल का यूज करना है। ए एन और द। ए का यूज अगर किसी हिंदी शब्द के हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहले वन की ध्वनि क्या हो बच्चों, क से क्या हो, अ से आ हो तो एन लगता है, और कोई विशेष शब्द हो तो द लगता है। जैसे बच्चों पहला है, कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो देखो एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट के पहले क्या लगेगा, ए एन लगेगा, तो ये सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, अमर इजे योगा टीचर। देखो योगा टीचर में यह आ रहा है तो यहाँ पर ए आया, तो अमर इजे योगा टीचर पहला ही सही रहेगा। अगला देखो, हाथी वाले में दूसरा सही है। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। एलिफेंट के आगे ए एन का यूज हुआ, तो एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। अगला एक देखो बच्चों, ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो इसके लिए द का यूज होगा। द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। और पायल है जेन अम्ब्रेला, पायल के पास एक अम्ब्रेला है, तो बच्चों दूसरा सही रहेगा। वर्कशीट नंबर 50 सिंपल सी वर्कशीट है बच्चों। तो एक लड़की आपको कुछ आपका इंट्रो दे रही है खुद का, तो आपको उस इंट्रो को आगे और ले जाना है। हेलो आई एम पारुल। हेलो मैं पारुल हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, में कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। आई लाइक टू ईट स्वीट्स, मुझे मिठाई खाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। आई लाइक द येलो कलर, मुझे पीला कलर पसंद है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आई लाइक टू ईट सम स्वीट्स, मुझे मिठाई खाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक द येलो या रेड कलर, मुझे लाल या पीला कलर बहुत ही पसंद है। अगली वर्कशीट बच्चों, वर्कशीट नंबर 51, एक हाथी वाला पैसेज है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, एक ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, एक चूहों का समूह जंगल में बहुत ही खुशी से रहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक हाथियों का झुंड पास्ड थ्रू दैट एरिया, उस रास्ते से गुजरा। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मेनी होम्स ऑफ रैट्स, चूहों के घर, बहुत सारे घर वर डेस्ट्रॉयड, सारे टूट गए। अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे। सम रैट्स वर किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा के पास गया जिनका नाम था गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड, और उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आपका जो दल है ना, जो ग्रुप है, थ्रो अनदर राउट टू द पॉन्ड, तालाब को दूसरे रास्ते ले जाओ क्योंकि हमारे ये रास्ते में घर है जो सभी नष्ट हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रैट्स, चूहों के राजा का क्या नाम था, तो द किंग ऑफ रैट्स इज मूषक राज, चूहों का राजा कौन था, मूषक राज। हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, गजराज से रिक्वेस्ट किसने की, तो बच्चों मूषक राज ने। मूषक राज रिक्वेस्टेड टू गजराज। हुज होम्स वर डेस्ट्रॉयड, किनके घर टूट गए, तो रेट्स होम्स वर डेस्ट्रॉयड, चूहों के घर टूट गए। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, हाथियों के समूह क्या कहलाता है बच्चों, तो अ हर्ड कहलाता है। हाउ डिड गजराज रेस्पॉन्ड टू मूषक राज रिक्वेस्ट,
कैसे गजरात ने मुशर्रा की रिक्वेस्ट को माना होगा? तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट, चूहों के राजा ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तो हाथियों ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, हम आपके रास्ते से नहीं जाते। वर्कशीट नंबर 52। अब देखो बच्चों, कौन सी चीज बिफोर पहले करते हैं या आफ्टर बाद में करते हैं? जैसे वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को देना, हाथों को धोना। स्नीजिंग या कफिंग, कफ करते समय या स्नीज करते समय, तो हाथों को कब धोएंगे बच्चों? आफ्टर एंड, बाद में। जैसे खांसी या कफ होता है ना, उसके बाद धोएंगे। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना। प्लेइंग द पेट्स, कुत्ते से खेलने के बाद में या पहले धोएंगे? तो बच्चों आफ्टर, बाद में धोएंगे। वॉश योर हैंड्स, आपके हाथों को धोना। बिफोर यानी पहले, बाद में। टचिंग द वाउंड, यानी जो आपका घाव हो रहा है ना, घाव, उस घाव को टच करने से पहले या बाद में? तो बच्चों पहले हाथ को धोएंगे, फिर घाव को टच करेंगे। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना। यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट के बाद, तो आफ्टर आएगा। वॉश फ्रूट्स, फलों को धोना है। वेजिटेबल, सब्जियों को धोना है, तो खाने से पहले, बिफोर आएगा। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 53 दे रही है, कुछ आदतें दी हुई है, तो अच्छी आदतों को लिखना है और बुरी आदतों को लिखना है। जैसे यहाँ देखो, मैं आपको नीचे बता देता हूँ। गुड हैबिट्स क्या है? ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ब्रश करना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग अवर फूड, हमें अपना खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोजाना हमें एक्सरसाइज, कसरत करनी चाहिए। ट्रिम अवर नेल्स एवरी वीक, हमें हर सप्ताह अपने नाखूनों को काटना चाहिए। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, प्रत्येक दिन हमें अखबार पढ़ना चाहिए। तो बच्चों आपके स्कूल में अखबार आता है ना, उसको पढ़ना चाहिए। बैड हैबिट्स क्या है? तो वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट उठना चाहिए, तो एक बुरी आदत है। शाउट इन द क्लास, कक्षा में चिल्लाना चाहिए, यह भी एक बुरी आदत है। लिटर द रूम, कमरे में कचरा फैलाना चाहिए, गलत आदत है। डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क, आपको अपने मम्मी की मदद कार्य में नहीं करनी चाहिए, तो यह भी गलत आदत है। फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ लड़ाई करना, यह भी एक गलत आदत है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 54, हमें मैच करना है। जैसे अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, अलवर एक जिला है। देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, जो एक साल होता है ना, उसमें 12 महीने होते हैं। अ वीक है 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिशेज लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं। मुमल इज इन क्लास 1, मुमल कक्षा 1 में पढ़ती है। मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। और पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों इन्हीं को वापस नीचे लिखना है। अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, अ वीक हैज 7 डेज, फिशेज लिव इन वाटर, मुमल इज इन क्लास 1, मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, पिकॉक यानी जो मोर होता है ना, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। तो बच्चों इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास 4-5 की वर्कशीट थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।